सलमान से मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन कोई 10-11 साल पहले, और जो पहली चीज़ आप सलमान के बारे में नोटिस करते हैं, वो है उनका पैशन और उनकी ऑनेस्टी। और मैं जानना चाहूँगी, और आई एम श्योर आप भी जानना चाहेंगे, कि वो कौन शख्सियत थी, जिसने ये सिफ़ात इनकी पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट की और इन्हें मदद दी ये सिफ़ात डेवलप करने में? आइए मिलते हैं सलमान अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। 10 साल पहले मैंने ठीक कहा, 11 साल पहले मिले थे पहली दफा? हाँ मिले तो थे, लेकिन मेरे ख्याल में इंटेंस किस्म की जो इंटरेक्शन था वो आहट पे हुआ था। आहट में हुआ था। 9 साल पहले की बात। 9 साल पहले की बात है। एंड कल की बात लगती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल नहीं कहने वाली थी। इट्स लाइक कि अभी तो मिले थे। हाँ 9 years, 9 years। that's long time. लॉन्ग टाइम फॉर फ्रेंडशिप्स एंड टू नो पीपल। एंड मैं आपसे यही पूछा, मैंने भी कहा कि आपकी पर्सनालिटी में सबसे पहली जो चीज़ नोटिस करता है कोई भी आदमी, वो है आपका पैशन और आपकी ऑनेस्टी। ये कल्टिवेटेड ट्रेट्स हैं, ये आपने सोचा कि यार ये किसी बंदे के अंदर ये बात होनी ज़रूरी है, और डू दे जस्ट कम टू नेचुरली? आई थिंक पैशन जो है ना और ऑनेस्टी, वो ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ तो एक आई थिंक आपकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है। दूसरी चीज़ है कि आपकी अपब्रिंगिंग, यू नो, वेयर योर पेरेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल। और मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कहता हूँ ऑनेस्टी का जो है ना, मेरी ज़िंदगी में 2 साए थे, माँ के 2 साए थे। एक तो मेरी अपनी माँ के और दूसरी मेरी नानी के। यू नो क्योंकि 5 साल की उम्र पे मेरे पेरेंट्स जो थे अमेरिका में उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। तो मैं पाकिस्तान में रहा, लाहौर में, विद माय ग्रैंडमदर। तो मेरी नानी जो थी ना, असल में कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, खुद एतमादी, सारी बिल्कुल वो उनमें थी। और बड़ी वो लिबरल, शी वाज वेरी लिबरल वुमन। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की वो थी वार्डन, गर्ल्स हॉस्टल की। गर्ल्स तो मेरी अपब्रिंगिंग सारी जो है बहुत सारी खवातीन में हुई है। बहुत सारी खवातीन के बीच में हुई है। ठीक ठीक। तो उनका बेसिकली जो जो माहौल घर का था ना, वो शी वाज अ वेरी सिंपल वुमन। Did you feel strange के how आप कितने बड़े थे जब आप अपनी वालदा से जब अलहदा हुए थे? 5 साल की उम्र पे बेसिकली मैं, मेरे पेरेंट्स जो थे वो ट्रांसफर हो गए थे अब्रॉड। तो नानी के पास 5 साल की उम्र पे आया, और अगले 6 साल तक मैं अपनी नानी के साथ था। मैं तो सोची थी आप सब मतलब शायद हाई स्कूल में या कॉलेज वगैरह में होंगे, तो उन्होंने आपको वापस भेज दिया कि वहां रहेगा तो गड़बड़ मच जाएगा, इसको वापस लाहौर भेज दो। लेकिन आप तो बहुत छोटे थे, तो आपको लगा स्ट्रेंज के चलती बनी अम्मी मुझे छोड़ के नानी के पास? डिड यू हैव दैट फीलिंग? असल में मैंने, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, कि सबसे जो बड़ा बच्चा होता है ना, सारे तजुर्बे उस पे किए जाते हैं। तो नहीं, लेकिन चक्कर ये था कि क्योंकि हमारा जो, मेरी नानी का, मेरे मामू भी वहीं रहते थे, मेरी खालाएं भी वहीं रहती थी, तो एक एक फैमिली माहौल तो घर में मिलता था। ठीक है। और रोज, अच्छा वहाँ था क्योंकि वो कैंपस था, गर्ल्स हॉस्टल था, तो उस कैंपस पे इतने ज्यादा लोग थे क्रिकेट खेलने के लिए, माली के बेटे के साथ या चौकीदार के बेटे के साथ इकट्ठे होके, आई नेवर फेल्ट लाइक आई वाज अलोन, यू नो। और दूसरी चीज ये थी कि मेरी नानी लिबरल होने के साथ साथ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टास्क मास्टर थी। जहाँ तक मतलब स्कूल में, जिस तरह मैं एचएन कॉलेज में पढ़ता था लाहौर में, और बहुत होमवर्क देते थे वो। सो शी यूज्ड टू एक्चुअली मेक श्योर कि मेरा होमवर्क जो है ना, वो मेरे साथ बैठती थी एंड फिनिश इट एवरी नाइट, यू नो। तो मुझे ये नहीं फीलिंग हुई कि कोई वैक्यूम नहीं हुआ कि मेरा पेरेंट, यू नो, कोई मिसिंग है है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैं जाता था छुट्टियों में अपनी अम्मी के पास, तो मैं अपनी नानी और अपनी अम्मी के दरमियान एक कॉन्ट्रास्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग सा देखता था। कि जहाँ मेरी नानी इतनी लिबरल थी, मेरी अपनी माँ जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव है। रियली? या आई मीन मेरी अम्मी तो कहती थी कि तुम खराब हो रहे हो। नहीं नहीं। या तो तो आपकी अम्मी को क्या नानी ने नहीं पाला था? एक्चुअली मेरी अम्मी की जो मतलब कि 3 बहनें और 4 भाई, सो बिग फैमिली। तो उसमें हर फोकस इस तरह से या उनको 6 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। तो मुझे याद है कि उनके लास्ट ईयर में जो वो हॉस्पिटल में थी, तो मैं उनके पास बैठा, मैंने कहा कि आपने कभी अपनी कभी शक्ल पे कोई किस्म की प्रेशर नहीं लिया, कभी कोई किस्म की कोई सैडनेस नहीं आने दी, कभी आप पे प्रेशर्स आए होंगे? तो उन्होंने मुझे ये बात की कि कहती कि जब भी कभी किसी बेटी या किसी बेटे की शादी करनी होती थी,
या कोई एक्सपेंस बड़ा आ जाता था, आउट ऑफ द ब्लू गॉड यूज्ड टू ओपन अ डोर, कि एक दरवाजा खुलता था और वो मेरी मुश्किल हल हो जाती थी। तो मैंने कभी जो है ना किसी पे डिपेंड नहीं किया सिवाय अल्लाह पे। मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी जो है ना इज रन बाय वुमेन बेसिकली। You think so? आई थिंक इंटैक्ट सोसाइटी हमारी जो है ना वो इट्स बिकॉज ऑफ द वुमेन, बिकॉज दे आर द होम मेकर्स। बच्चों के साथ जो उनका साइकोलॉजिकल उनका जो लगाव है, बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग हमारे मतलब के कल्चर में है, कहीं दुनिया के कल्चर में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा फैमिली सिस्टम जो है ना एज ए यूनिट बहुत स्ट्रांग है। बाकी दुनिया में आप जाओगे इंडिपेंडेंस तो है लेकिन इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जब हम बात कर ही रहे हैं माओ के बहुत गहरे साए की, तो फिर हम समीना की भी बात करेंगे क्योंकि समीना में मैं देखती हूँ एक ऐसी माँ, बीवी भी, होम मेकर, जो that's she's bringing up 4 boys including me 3 sons in you, और she's energetic and she's in command all the time and she's in control all the time. वो पिक्चर फिट करती है आपकी होम मेकर की, और ऑब्वियसली मतलब बट डज शी रिमाइंड यू ऑफ योर नानी? एंड फिर वो कहते हैं ना कि a man tries to find a woman like his mother. In my case it was like like my nani, and I think Samina is a happy medium between liberal and conservative. Well, she's a liberal mother and a wife, but also she's very conservative के बच्चों की I mean बच्चों की जो तरबियत है, उनका होमवर्क, I mean she does that मतलब very sort of seriously, she takes that very seriously. Salman, is there something that you want to say to your nani, even though she's not with you physically, but is there something that you want to say to her जो आपने कभी उनसे नहीं कहा? actually कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन I think मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि for giving me एक centered upbringing, कि मैं अंदर से I think मैं एक confident आदमी, I feel like a person जो open है जिंदगी से, मैं डरता नहीं हूँ चीज़ों से। ये नहीं मुझे पता कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन मैं फेलियर से नहीं डरता। आई थिंक मेरी नानी ने ये सबसे बड़ा जो लेसन दिया कि फेलियर से ना डरो, कोशिश करो जिंदगी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, इट्स बीन अ प्लेजर। और बावजूद इसके कि हमने आपको हरास किया शो में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। दोस्तों, आज की मुलाकातें बस इतनी ही। चलते चलते वही एक छोटी सी बात जो हम हमेशा आपसे कहते हैं। हेलन केलर का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। वो खुद भी नाबीना थी और उन्होंने नाबीना अफराद की तरफ दुनिया भर की तवज्जो दिलवाई और उनकी तालीम के लिए बहुत काम किया। तो हेलन केलर का कहना है कि दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ें देखी नहीं जा सकती, उन्हें महसूस करना होता है दिल से। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ों को महसूस करने के लिए अपने दिल को आज़ाद कीजिए।